दोस्तों काफ़ी आप लोग कमेंट कर रहे थे सर आखिरकार हिंदी कोर का कब बताएंगे, तो फाइनली मैं आज आपके सामने हिंदी कोर का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया। मेरे दोस्त क्लास 11 में तो सही तरीके से मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ, लेकिन क्लास 12 में मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से बताऊँगा हिंदी कोर क्या है दोस्तों। इसके बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लासेस 12 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए सर बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हाँ, एग्जाम हॉल में ज़्यादा घबराना नहीं है भाई, ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। एकदम मुंह उठा के जाना है, अच्छी तरह से एग्जाम देना है, लौट कर आ जाना है। बोर्ड एग्जाम आप लोगों का है कब? 2027 में, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों 2027 की रिजल्ट को बेहतर करने के लिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई आप लोगों को पता होगा कि मार्च महीना से हमारा क्लासेस स्टार्ट हो रही है। फटाफट दोस्तों आप लोग जाकर के नया कोर्स को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक पैसेज आएगी, ठीक है, गौर से सुनिए। सबसे पहले दोस्तों हिंदी में सबसे आसान तो यही मेरे भाई की 3 पैसेज होती है। 12 मार्क्स का तो सिर्फ पैसेज ही आता है मेरे भाई। तो पैसेज को आप सबसे पहले रीड करें। पैसेज में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पैसेज को आपको रीड करना है। ठीक है, जैसे दिया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए प्राप्त करने, ये पैसेज आप लोग कर लेंगे भाई, ठीक है ना। ये पैसेज दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ये पैसेज को मैं आप लोगों को बता रहा हूं, गौर से देखिए मेरे दोस्तों। ये पैसेज आखिर क्या कहता है भाई, कि मानवता का सच्चा अर्थ करुणा और दया में है, सहयोग और सेवा में, जीवन में माया में है। ईमानदारी का दीप जलाओ, सत्य का पथ अपनाओ, दूसरे के दुख में सहभागी बन, मानवता का धर्म निभाओ। ये आपके स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, पद्यांश में मानवीय गुणों में से किस मानवता का सच्चा अर्थ बताया गया है? तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो करुणा और दया, उसी में आंसर रहेगा मेरे भाई, घबराना नहीं है। ठीक है, बस क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए आप लोग मार्च महीना से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, ईमानदारी को किससे तुलना की गई है भाई? क्वेश्चन नंबर 6, तो बताएंगे सर दीप से क्या गया? अभी तो हम लोगों ने देखा भाई किससे क्या गया, दीप के माध्यम से क्या गया। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन, पद्यांश के अनुसार मानवता का धर्म निभाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बताएंगे सर इसको करना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। तो राइट आंसर को क्या, दूसरों के दुख में सहभागी बनना चाहिए, यानी दूसरों के दुख में हमें हिस्सा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जग को सुंदर बनाने के लिए किन गुणों को अपनाने की बात कही गई है? क्वेश्चन नंबर 8, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा क्षमा, सनुष्ठा और प्रेम का, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, कि विविध भारतीय सेवा की शुरू कब हुई थी? बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे कहा गया है क्या? तो बोलेंगे सर 1957 को, 1957। और व्याकरण का सारा पोर्शन मैंने दोस्तों बता चुका हूं, एक बार जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिए मेरे भाई प्लेलिस्ट में। टेलीविजन जनसंचार का कौन सा माध्यम है? टेलीविजन। हम लोग टेलीविजन के माध्यम से सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो श्रव्य दृश्य। और मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जिसमें हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं वह श्रव्य माध्यम होगा, जिसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे न्यूज़पेपर को सिर्फ हम लोग देख सकते हैं तो वो हमारे दृश्य माध्यम होगा। ठीक है, अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया सर सोशल मीडिया के इनमें से कौन उदाहरण है भाई? तो सोशल मीडिया के उदाहरण को कौन दोस्तों? हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। ऑप्शन नंबर डी। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्लास 11 का कोर्स फ्री। और सिर्फ कोर्स ही फ्री नहीं बल्कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी फ्री, जो झारखंड के सारे विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट लगा करके अपने तैयारी को इंप्रूव कर रहे हैं। तो आप किस लिए वेट कर रहे हैं? जाइए जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करते ही आपको क्लास 11 फ्री में मिल जाएगी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं मेरे दोस्त, क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करते ही आपको क्लास 11 का कोर्स फ्री में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अभी 70% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी आप लोगों का 999 रुपया का कोर्स मात्र आपको मिल रहा है 399 रुपया में। और हाँ, 2027 तक पढ़ाया जाएगा। एक बार पे करें और पूरे 2027 तक पढ़ते रहे हमारे साथ, सुबह दोपहर शाम। और हाँ, ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही होगी दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमारी टीम के साथ पूरा डिटेल्स में इस कोर्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है भाई? भारतीय सिनेमा का पिता दोस्तों दादा साहब फाल्के को कहते भाई, और इसके नाम पे पुरस्कार भी दिया
जाता है, इसके नाम पे पुरस्कार भी दिया जाता है। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला, समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है भाई? तो समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड कहलाती है भाई। क्या बोलेंगे सर? उल्टा पिरामिड कहलाता है। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 भाई कि संचार शब्द की उत्पत्ति हमारा चर धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है चलना। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे कि भारत के पहला छापाखाना कहाँ खुला था? तो बोलेंगे सर गोवा में। क्या बोलेंगे सर? गोवा में। इसका आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। और तो गोवा में कब खुला था? 1556 में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन में आते हैं सर आपका 16, फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार करने वालों को हम लोग संचारक बोलते हैं। क्या? संचारक हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, जब हम किसी को इशारा या संकेत से बुलाते हैं तो इस प्रकार का संचार क्या कहलाता है? मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैंने भाई सुन नहीं पाता, तो मैं इशारे से बुलाता हूँ, तो उससे हम लोग बोलते हैं सांकेतिक संचार। क्या बोलेंगे भाई? सांकेतिक संचार। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लास 11 में ज़्यादा टेंशन मत लो। टेंशन लेना है तो दोस्तों क्लास 12 में बिंदास होकर पढ़ाई करना है, क्लास 12 में, ठीक है। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से जाएं और अच्छा से एग्जाम दे। किसने कहा है संचार अनुभव की साझेदारी है भाई? तो ये बात कहने वाला था मेरे दोस्तों कौन? विलंबम श्रेम। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। फिर आपके सामने यार इतना पैसेज ही होगा ना भाई, 12 मार्क्स का पैसेज, 8 मार्क्स का व्याकरण, 20 मार्क्स तो चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। 20 मार्क्स तो आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। ये पैसेज है भाई, ठीक है। ये पैसेज को आपको सही तरीके से रीड करना है भाई, ठीक है ना। ये पैसेज को सही तरीके से रीड करना है। रीड करने के बाद इससे रिलेटेड मेरे दोस्तों क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन को आप लोगों को सही तरीके से जवाब देना है भाई। चलिए भाई आप क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि नमक विभाग में किसे दारोगा की नौकरी मिली है भाई? नमक विभाग में आखिर किसे मेरे दोस्तों दारोगा की नौकरी मिला है? तो वसींधर को। किसको मेरे भाई? वसींधर को। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी? तो कौन सी हैसियत से गया था भाई? तो बताएंगे सर पत्रकार की हैसियत से। क्या बोलेंगे सर? पत्रकार की हैसियत से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है सर अप्पू की माँ का क्या नाम था? अप्पू की मम्मी का नाम था मेरे दोस्तों क्या? सर्वजया। क्या बोलेंगे सर? सर्वजया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते सर 26 पे, विदाई संभाषण पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो बताएंगे सर इस पाठ का नाम होगा बालमुकुंद गुप्त। क्या बोलेंगे सर? बालमुकुंद गुप्त। अमित को मैथ्स में कितने नंबर मिले थे बताइए? अमित को मैथ में 72 मार्क्स मिला था भाई। कितना? 72 मार्क्स मिला था। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन, जामुन के पेड़ को सेक्रेटेरिएट के लॉन में किसने लगाया था? लगाया था। तो बताएंगे सर 28 का राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों क्या? तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? पिटूनिया के प्रधानमंत्री। क्या बोलेंगे सर? पिटूनिया के प्रधानमंत्री। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 है, लता मंगेशकर के गाने की क्या विशेषता है भाई? तो उसके गाने की विशेषता है दोस्तों क्या? नदमय उच्चारण। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, राजस्थान में कुएं खोदने वाला क्या कहलाता है भाई? तो कुआं खोदने वाला राजस्थान में चेजारो कहलाता है भाई। क्या सर? चेजारो। आपके स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बेबी हलदार के कितने बच्चे थे भाई? तो बेबी हलदार के 3 बच्चे थे। कितना भाई? 3। देखो भाई मैंने अभी आप लोगों को कहा 3 पैसेज आएगा, बल्कि यहाँ पे 4 पैसेज दिया गया भाई। 16 मार्क्स का तो पैसेज आएगा मेरे दोस्त। एक पैसेज आपके लिए हार्ड होगा, 3 पैसेज सरल होगी। एक पैसेज बुक से उठा के देते हैं, अगर आप बुक पढ़ें तो मेरे दोस्तों इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिरे मोर मुकुट मेरे पति सोई, छड़िया दई कुल की कहानी कहाँ करी। ये आपका स्टेटमेंट है दोस्तों, आप स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे। आप क्वेश्चन है सर पहला कि पद्यांश में गिरधर गोपाल से किसे संबोधित किया गया? और सही तरीके से अगर पढ़ेंगे ना तो चुटकी में सॉल्व भी कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण को। क्या मेरे भाई? भगवान कृष्ण को। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, मीरा ने कुल की कहानी क्यों छोड़ दी? तो मीरा ने कुल की कहानी मेरे दोस्तों भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए छोड़ दी। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला 34 है, संतन ढीग बेटी बेटी लोक लाज खोई का अर्थ क्या होता है भाई? तो बोलेंगे सर संतों की संगीत में रहकर मीरा ने समाज की परवाह ना की। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 35, मीरा ने किसके जल से प्रेम बोली बोई? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर को क्या, आंसुओं के जल से। किसका? आंसुओं के जल से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कबीरदास को कौन सी काव्यधारा के कवि थे? कबीरदास कौन सी काव्यधारा के कवि थे? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा क्या, तो बोलेंगे सर ज्ञान मार्गी काव्यधारा। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं 37, किस आंदोलन में भाग लेने के कारण भगवानी प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा क्या, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इसी में महात्मा गांधी ने एक नारा भी दिया था, करो या मरो की नारा। ये क्लास 12 में आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में 38 में आते हैं, हारे गाड़े काम सरेगा में गाड़े का अर्थ क्या होता है भाई? तो बताएंगे सर याद रखिए कठिनाई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, सबसे खतरनाक कविता के कवि कौन है भाई? सबसे खतरनाक कविता के कवि की बात कहा जाए तो पास से भाई कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नगाड़े की तरह बजाते शब्द किसकी रचना है भाई? तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा दुष्यंत कुमार। क्या बोलेंगे सर? दुष्यंत कुमार। मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना एग्जाम को लेकर, ठीक है। बिंदास होकर जाना है, बिंदास होकर पढ़ाई करना है। और मेरे दोस्तों टेंशन लेना है तो क्लास 12 में, क्लास 11 का रिजल्ट का कोई महत्व नहीं है। समझ गए मेरे बातों को? क्लास 12 का जो क्लास है दोस्तों वो मार्च महीना में स्टार्ट हो रही है। जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, फटाफट ज्वाइन करके आप लोग दोस्तों हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मुलाकात करते हैं दोस्तों नया वीडियो में।